इस वक्त की बड़ी खबर से लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम आज करेंगे युग तुलसी के जन्मशती वर्ष का उद्घाटन। युग तुलसी पंडित रामकिकर उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजन। सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा रामायण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस समय ये कार्यक्रम का आयोजन होना है और क्या कुछ खास रहने वाला है आज के कार्यक्रम में? देखिए, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम की, तो निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम है और इस दीपावली के पहले एक तरह से ये तोहफा ही है, जिसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश में जो बहुप्रतीक्षित इंतजार थी वो करीब करीब खत्म हो चुकी है। और अब योगी आदित्यनाथ के हाथों ये जो शुभ कार्य इसकी शुरुआत होने जा रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव का दिन है आज। तो क्या माने किस समय इस कार्यक्रम का आयोजन भी रहने वाला है और कौन कौन सीएम के साथ इस दौरान मौजूद भी रहेंगे? देखिए, विभागों के प्रमुख सचिव, डिप्टी सीएम और इसके अलावा जो है संबंधित विभाग के मंत्री और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। बिल्कुल प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। गठबंधन के कांग्रेस को एक और सीट मिलने के संकेत। फूलपुर सीट कांग्रेस को मिलना माना जा रहा है तय। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिया संकेत। कांग्रेस ने की थी मंझवा और फूलपुर सीट की मांग। सपा फूलपुर से अपना प्रत्याशी लेगी वापस। गठबंधन पर आज लिया जाएगा फैसला। और यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे हैं दिल्ली। अजय राय के साथ अविनाश पांडे भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों पर किया था दावा। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से गठबंधन को लेकर के आज फैसला भी लिया जा सकता है कि किस किस सीट पर कौन कौन और किस पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ अब संकेत भी दिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से उपचुनाव की घंटी बजी है तब से जो विपक्षी पार्टियां वो निरंतर जो है अपने उधेड़-बुन में लगी हुई थी और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से काफी दिनों से जो है इस बात को लेकर आश्वस्त थी। लेकिन बीच में जब अखिलेश यादव ने 2 सीट देने की बात की थी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 सीटों की मांग की गई थी, जिसमें अब सहमति बन पाई है। फूलपुर चूंकि पुराना जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो फूलपुर से कांग्रेस को खैर से और गाजियाबाद से कांग्रेस को टिकट अभी फिलहाल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सीटों पर करीब करीब उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। जो रणनीति उसके अनुसार आज कभी भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है और ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगाइए, जो विपक्ष है अभी वो सीट की लड़ाई लड़ रहा है, तो ये उपचुनाव में किस स्तर पर चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से चुनाव जीतेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अंदर खाने जो इंडी गठबंधन के अंदर खाने जो कला चल रहा है वो खुलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में निकली बम्पर भर्तियां। नायब तहसीलदार के 307 पदों पर होगी भर्ती। राजस्व निरीक्षक के 886 पदों पर होगी भर्ती। राजस्व परिषद ने पद बढ़ाने का शासन को भेजा था प्रस्ताव। शासन की मंजूरी के बाद शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, अब भर्तियां भी निकलना शुरू हो गई हैं, किस रूप में देखा भी जा रहा है और बच्चों में भी किस तरह का उत्साह है? पहली बात तो ये कि मुल्कीपुर के एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस वर्ष जो है 2 लाख से ज्यादा नौकरियां बांटेंगे हम। और उसी क्रम में चूंकि लेखपाल का जो प्रोफाइल होता है राजस्व के लिए काफी जो है सहूलियत वाली प्रोफाइल हम कह सकते हैं इसको। सैलरी अच्छी होती है और इंगेजमेंट अच्छा होता है, प्लेसमेंट अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं से जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। और निश्चित रूप से ये जो वैकेंसी है दीपावली के बाद से शुरू होगी और दिसंबर में जो है वो जाके इसका समापन होगा। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बरेली से बड़ी खबर, सपा की पूर्व पालिका अध्यक्ष पर ईडी का शिकंजा। शहला ताहिर के 10.41 करोड़ के गबन में ईडी करेगी जांच। 2012 से 17 के बीच अध्यक्ष रहते हुए किया था घोटाला।
नवाबगंज नगर पालिका का है ये पूरा मामला। तो 2012 से 17 के बीच में अध्यक्ष रही हैं और इस दौरान इन पर ये मामला भी दर्ज किया भ्रष्टाचार का। और ऐसे में अब ईडी भी जांच करेगी सपा की पूर्व पालिका अध्यक्ष पर। शहला ताहिर के 10.41 करोड़ के गबन का यह मामला बताया जा रहा है। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, कार में लगी भीषण आग, प्रॉपर्टी डीलर संजय यादव की झुलसकर हुई मौत। जंगल में फंसी मिली कार, प्रारंभिक जांच में हत्या कर कार जलाने की भी आशंका जताई जा रही है। ज्वेलरी के लेन देन को लेकर यह हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोटपुल नगला के पास दादरी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार अब कर लिया है। से पूछताछ से पता चला था कि अपने 2 मित्रों के साथ निकला था और इनका अपने मित्रों से कोई ज्वेलरी के लेन का विवाद था। इनके दोनों मित्रों को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के गुलावटी रोड स्थित सिलेंडर फटने से हुई घटना के बाद प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना ने घटना स्थल पर जाकर दौरा किया। मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री के साथ जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। अफसोस है यहाँ पे जो हादसा हुआ, इतना दर्दनाक अफसोसनाक है कि हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब एक मरीज़ जो मुझे बताया आपने, उस मरीज़ की शायद ऑक्सीजन लगाई हुई थी और वो ऑक्सीजन सिलेंडर आपने रखा और उसके बाद वहाँ शायद खाना भी बन रहा था, क्योंकि छोटा कमरा होता है, वहीं खाना बनता है, वहीं सोते हैं, वहीं रहते हैं, होता है था। और वो कुछ ज़्यादा खुल गया या जैसा भी हुआ, बहरहाल उसकी वजह से एकदम विस्फोट हो गया और इतना बड़ा हुआ कि 6 लोगों की, परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हुई। और आप बता रहे हैं कोई बच्चे बाहर थे, साथने की भी उम्मीद नहीं है, साथने की भी हालत ना तो क्या, भगवान भला करे, उसे अच्छा करे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। मुजफ्फरनगर में विवादित पोस्ट के बवाल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस बवाल में AIM के पदाधिकारियों का मेन रोल बताया जा रहा है। इसी के चलते पुलिस ने AIM के नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बुढ़ाना में हुए उपद्रव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 लोग चिन्हित हुए हैं जिन्होंने इस पूरी चीज को प्लान किया था और एग्जीक्यूट किया था। इसमें हसनैन, रमीज, आजम, तारिक और राहिल हैं। इसमें रमीज AIM का यूथ जिलाध्यक्ष है और आजम इसमें AIM का नगर अध्यक्ष है। इसमें अभी रमीज और तारिक फरार हैं। बाकी 3 जो इनके लीडर्स थे उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। इस पूरे प्रकरण में व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हुआ। अमरोहा के हल्दौर क्षेत्र में SDM विभा श्रीवास्तव के नेतृत्व में मंडी समिति के सचल दल ने गुड़ से लदे ट्रक को पकड़ लिया है, जिसमें तकरीबन 300 कुंटल गुड़ था। मौके से गुड़ के साथ फर्जी कागजात भी बरामद किए गए हैं। मंडी समिति की सभापति और SDM विभा श्रीवास्तव ने बताया है कि गुड़ हरियाणा से करनाल से जा रहा था। कागज भी वहां के दिखाए गए हैं। वहीं व्यापारी को नोटिस जारी करने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। मुगड़ चौराहे पे चेकिंग कर रहा था, जिसमें मुझे गाड़ी जो इसका BR 01 और 7626 था, 7626 BR 01 GS 7656 था। और इसको जब मैंने रोके, इसके पेपर चेक किए गए तो वाहन चालक ने बताया कि गाड़ी मैंने हरियाणा से लोड करी, करनाल से।
और जब मैंने ड्राइवर से पूछा तो थोड़ा सा उसकी बातों में संशय हुआ, क्योंकि उसने मुझे रूट बताया ऐसा जो मेरठ होके जाता है। तो संशय के आधार पर इस गाड़ी को मैं मंडी समिति अमरोहा ले आया हूँ। सुबह जब मैंने जानकारी करना चाही तो जो इसमें बिल थे वो हरियाणा के थे, और जो इसके ऑनर थे, जो फर्म मालिक हैं, वो आज मेरे पास आए हैं। उन्होंने मुझे कुछ अपने साक्ष्य दिए हैं जिनके आधार पर हमें इसका एटा के नगर थाना क्षेत्र में शिकोहाबाद के पास पुराने मकान को तोड़ते समय मकान गिर गया, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से 4 मजदूरों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां 2 घायल का इलाज जारी है, जबकि एक की मौत हो गई है। आगरा में नकली दवा की फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मौके से दवा माफिया समेत 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की नकली दवाई के साथ ही कई मशीनें भी बरामद की हैं। थाना सिकंदराबाद और एंटी नारकोटिक्स टीम ने यह छापा मारकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज सूचना मिली थी हम लोगों को एनडीएफ को कि एक शास्त्रीपुरम इलाके में एक फैक्ट्री चल रही है। जब यहाँ पर छापा डाला गया हमारे पूरे मंडल के औषधियों द्वारा और पुलिस द्वारा, तो यहाँ पर दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। यहाँ पर मालूम पड़ा कि बिना किसी लाइसेंस के दवाओं का भारी मात्रा में निर्माण किया जा रहा है और इसको बेचा जा रहा है। इसमें कई तरह की दवाइयाँ हैं। जो दवाइयाँ थी यहाँ पर हम लोगों ने उसके नमूने भरे हैं जाँच के लिए, उसको प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। कौन कौन सी दवा है वैसे इसमें? दवाई यहाँ पर एल्प्राजोलम है जो नींद के लिए काम आती है, पेट दर्द की दवाइयाँ हैं और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, कुछ एंटीबायोटिक भी हैं और बुखार की दवाई है पैरासिटामोल। और यहाँ से भारी मात्रा में बैंड नारकोटिक्स ड्रग्स और अन्य दवाएं जो कूटरचित तरीके से स्टिकर लगा के प्रॉपर यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जा रही थी, मशीनरीज के साथ बरामद हुई। कुल 10 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें विजय गोयल नाम का व्यक्ति जो पहले भी ऐसे ही मामले में सिकंदरा थाना और जगदीशपुरा थाने से जेल जा चुका है, वो भी शामिल है। इसके साथ अन्य 9 इसके साथी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। कुल जो माल बरामद हुआ है मशीनरी और दवाओं को लेके लगभग 8 करोड़ रुपए का माल है और वो बरामद हुआ है। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के करीमगंज गांव में पुराने रंजिश को लेकर 2 पक्षों में कई राउंड फायरिंग हो गई, जिसमें 3 लोग गोली लगने से घायल भी हो गए। मामले में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। शाम की समय सूचना मिली कि ग्राम करीमगंज में फायरिंग हुई है। फायरिंग की सूचना पर थाना दातागंज पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सीसी दातागंज लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। तीनों व्यक्ति खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। शेष की तलाश जारी है। वहाँ पे बाजरा खनवा रहे थे तो उस समय इन लोगों ने यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट की। कितने? कम से कम 2 घंटे लगे। सर मैं तो ऐसा रहा, मैं विकलांग आदमी, मैं तो सिर्फ गया आजमगढ़ जिले के रदोपुर स्थित एक चाय के दुकानदार को अपने ही पैसे मांगना भारी पड़ गया। जब दुकानदार ने व्यक्ति से अपना बकाया पैसा मांगा तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार की पिटाई कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद भी हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुकानदार के साथ मारपीट कुछ लोग कर रहे हैं। इसकी जांच इंस्पेक्टर कोतवाली को सौंपी गई। अभी तक ये संज्ञान में आया है कि कुछ लोग उधार की चाय दुकानदार से पीते थे चाय की दुकान पर, और इसके बाद जब उसके द्वारा पैसे मांगे गए तो इनके द्वारा मारपीट करी गई। इन लोगों को पुलिस के द्वारा पहचान की जा रही है। पुलिस के द्वारा ये कौन लोग थे और पहचान होने के उपरांत शीघ्र इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे के युवाओं में रील बनाने का नशा बढ़ता जा रहा है। रीलबाजों पर लगाम लगाने के लिए रील शूट के दौरान स्थानीय लोगों ने रीलबाजों को पकड़ लिया, जिसके बाद रील बनाने वाले युवकों ने रील कैमरा एक्शन दिखाकर अपनी जान छुड़ाई और फरार हो गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, जो कस्बा खतौली क्षेत्र में एक सार्वजनिक स्थान पे 3 लड़कों द्वारा आपस में एक किडनैपिंग की वीडियो बनाई जा रही थी। इस रील बनाने के दौरान आसपास के लोगों में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो वीडियो वायरल हुई है उसके आधार पे इन लड़कों का चिन्हांकन किया जा रहा है। चिन्हांकन करके अग्रिम विधिक कार्रवाई